मेरे प्रिय मित्रों, मैं महिपाल सिंह, पर्यावरण सुरक्षा संघ से प्रकृति का सेवक, आपका मत आप के सामने प्रस्तुत हूँ एक नया जो है का टॉपिक और वीडियो लेके। जो हमारी पुरानी वीडियो है, जिसे हम जो पुरानी सीरीज है जातिवाद, उसी का आज तीसरा पार्ट लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। और आज मैं बात करने वाला हूँ यादव जाति की। तो मेरे बंधुओं, आप हमारी जो वीडियो है पूरा देखा करें, और पूरा देखने के बाद में ये हम किसी को की आलोचना नहीं करते, किसी भी जाति या धर्म की, चाहे ब्राह्मण है या कोई क्षत्रिय है या कोई शूद्र है या कोई वैश्य है। हम उनको नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं या उनकी आलोचना नहीं करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि उन जातियों के बीच में जो गलतफहमी या कुरीतियाँ हैं उनको दूर करने की। क्यों कि आज जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे इतने संगठन और इतने सभाएं बनी हुई हैं कि भाई साहब बहुत ही ज़्यादा, मतलब यह है कि हर जाति की एक सभा है, गांव लेवल पे, फिर ब्लॉक लेवल पे, फिर तहसील लेवल पे, फिर जिला स्तर पर, फिर उसके बाद में स्टेट स्तर पर, यानी प्रदेश के स्तर पर, प्रदेश के स्तर पर। इस तरीके से कितने ही संगठन हैं। और वो संगठन रियल में अगर जो अपनी जाति के लिए कुछ बेटर करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन बेटर करते नहीं हैं, केवल नाम के संगठन हैं। और वो हमेशा या तो वोट बैंक की राजनीति से जुड़े होते हैं या अपने निजी फायदे के लिए लोग इन संगठनों को यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो मैं उसी तरीके से कुछ जातियों की आपके सामने जो है प्रस्तुतिकरण दे रहा हूँ। मैंने पहले दिन ब्राह्मणों के बारे में कहा था, उसके बाद में कल राजपूत ठाकुरों के बारे में कहा, आज यादवों के बारे में बात कर रहा हूँ। मेरे प्रिय बंधुओं, यादव जो जाति है, इसके जितने पर भी लोग हैं अपने आप को यदुवंशी कहते हैं। यदुवंशी मतलब श्री कृष्ण जी के वंशज मानते हैं, यानी भगवान श्री कृष्ण के वंशज बताते हैं अपने आप को। कहते हैं कि जी हम यादव यदुकुल से हैं, यदुवंश से हैं, और हमारा संबंध जो है श्री कृष्ण जी से। देखो, श्री कृष्ण तो भगवान थे, उनका संबंध तो हर जीव से है। एक जाति या धर्म या जो है इंसान की बात छोड़िए, वो तो ईश्वर थे और उनका तो हर जीव से संबंध है, उनके बगैर तो कुछ बाकी है ही नहीं। तो ये तो कहना आपका, भाई मैं भी मानता हूँ कि जब सभी का संबंध श्री कृष्ण से है तो आपका भी होगा, लेकिन आपकी कोई फ्रेंचाइज नहीं है उनके लिए कि भाई आप जो है उन पे आपका ही अधिकार है या आप उनके वंशज हो। ये मेरी समझ से परे है। मैं ये मानता हूँ कि श्री कृष्ण भगवान थे, उनका हर जीव से संबंध है और वो आज भी हैं और हमेशा रहेंगे, ईश्वर है। और उन्होंने जब अपना अवतार लिया मानव रूप में, श्री कृष्ण जी के रूप में, भगवान विष्णु ने जो परमेश्वर थे, उन्होंने जब लिया तो समाज कल्याण के लिए उन्होंने काम किया और समाज कल्याण की भावना से ही काम किया। लेकिन आप यादव हो, यदुवंश से अपने आप को संबंधित मानते हो, भगवान श्री कृष्ण ने मानते हो, तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जब आप इतने श्रेष्ठ कुल से संबंध रखते हो, इतने श्रेष्ठ वंश से संबंध रखते हो, यानी कि भगवान श्री कृष्ण से संबंध रखते हो, तो उनकी कुछ खूबियाँ तो आपके अंदर हो, आपकी कास्ट में होनी चाहिए। लेकिन है विपरीत। श्री कृष्ण ने तो कोई भी अन्याय का काम नहीं किया, लेकिन यादवों के बारे में, आप अपनी जाति के बारे में जानते हो कि कितने जो है का लोग हैं जो माफिया है, या कितने भी जो है का
उपद्रवी हैं, आप जानते हो अच्छी तरह से। तो यादव समाज के जो संगठन हैं, मैं उनसे कहता हूं कि जो कार्यकर्ता हैं उन संगठनों के यादव समाज से, यादव समाज ये मानिए कि अगर जो पॉपुलेशन की दृष्टि से देखा जाए तो जनसंख्या जो है का बहुत ज़्यादा है यादवों की, बशर्ते और उनके अलावा, लेकिन इतने बहुमत में, इतने जो है का पॉपुलेशन होने के बावजूद भी आपके कुछ क्रियाकलाप अजीब हैं जो आपको, आप यानी कि जो भगवान श्री कृष्ण को आप अपना वंशज मानते हो उनको कलंकित कर रहे हो। यादवों में, मैं यादवों के बीच में जो है का मतलब रहा, उनके बीच में आना जाना मेरा रहा है, तो यादव जाति की सबसे बड़ी बात है वो खुद के भी नहीं होते। और सबसे बड़ी कमी यही है, मैं जो जिसके लिए जो है इन सभाओं का निर्माण होता है, जिसके नाम से, जिस वजह से इन संगठनों का जो है मतलब निर्माण किया जाता है, वो इसलिए किया जाता है कि वो भाई उस जाति या उस समाज का कल्याण करें, उस समाज का कल्याण के लिए ही जो है वो होता है। लेकिन समाज कल्याण की तो कोई बात करते ही नहीं है, समाज कल्याण की कोई बात नहीं करते। अगर जो आप देखो, मैं आपको देखो प्रत्यक्ष बता रहा हूँ कि यादवों के बीच में जितनी भर भी पिछड़ी जाति हैं या अदर कोई जाति हैं, दूसरी कोई अन्य जातियों के लोग हैं, उनके साथ में क्या क्या नहीं होता, डेली आप न्यूज़ पढ़ सकते हो, समाचार पढ़ सकते हो कि उनके साथ में क्या नहीं होता। उन्हें इतना सताया जाता है, इतना परेशान किया जाता है कि उनका रहन सहन बड़ा मुश्किल हो जाता है, उनका जीना दुगन कर देते हैं लोग। क्यों ऐसा क्यों करते हो भाई? क्योंकि दूसरे लोगों को भी जिंदा रहने का हक है, कोई आपको ही नहीं है। जहाँ भी मैं बता रहा हूँ आपको, रियली ये नहीं है कि खाली जो है का मतलब दलितों के साथ ही ऐसा करते हो, ये हर दूसरी जाति के लोगों के साथ में इनका यही व्यवहार है। दूसरी जाति के जो लोग हैं उनके साथ में यही व्यवहार है इनका, और इसकी वजह से कलंकित भी हैं। इसकी वजह से जो है का लोग अच्छी दृष्टि से नहीं देखते हैं। तो जो संगठन है वो संगठन इस मामले में सामने क्यों नहीं आते? क्यों जो है का अपनी जाति की छवि खराब करने पर लगे हुए हैं? अपनी जाति की जो छवि खराब हो रही है, क्यों हो रही है? और नशे के क्षेत्र की बात करें, नशा और जो है का मांसाहार, शायद कोई यादव होगा जो मांसाहार न करता हो, या मदिरापान न करता हो, कोई मिलेगा नहीं। अधिकतर लोग इस काम को करते हैं, यानी मदिरापान भी करते हैं और मांस भक्षण भी करते हैं। जबकि श्री कृष्ण तो ये उपदेश दे चुके थे कि वो तो मांस भक्षण का कोई सवाल ही नहीं था, मदिरापान से उनका कोई लेना देना नहीं था। और जब आप उस जो है का महान विभूति यानी जो साक्षात परमेश्वर है उसका वंशज अपने आप को मानते हो, तो उनका नाम कलंकित करना है आपको, अगर जो आप इस तरीके से वो कर रहे हो। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जितने भी यादव लोग हैं, उनसे मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर जो आप श्री कृष्ण को अपना मतलब पूर्वज मानते हो तो उनकी छवि खराब मत करो। आपकी तो अपनी छवि कुछ है ही नहीं, बर्बाद कर ही चुके हो, लेकिन उनकी छवि खराब ना करें। उनकी छवि खराब होने से हमें भी कष्ट होता है, क्योंकि भगवान वो हमारे भी हैं। आप तो अपने पूर्वज मानते हो, आप तो भगवान मानते ही नहीं। भगवान मानते तो बात अलग थी, लेकिन आप तो अपने पूर्वज मानते हो। लेकिन हम उन्हें भगवान मानते हैं, और भगवान थे इसलिए मानते हैं। वो सर्वज्ञानी थे, लेकिन हमें कष्ट होता है कि अगर जो उनके नाम अपने आप को उनके साथ जोड़ते हो फिर उसके बाद में इन कामों को करते हो, तो ये बहुत गलत है। श्री कृष्ण जी ये उपदेश बार बार देते थे कि कभी भी किसी कमज़ोर को न सताया जाए,
लेकिन आप तो बिल्कुल उसके विपरीत, आपके साथ तो जो भी आपके बीच में है उसे आप परेशान करके रखते हो, आप उसे जीने ही नहीं देते। तो ये बहुत बड़ी कमी जो है का यादव जाति में है, और इस कमी को सुधारने के लिए संगठन क्या कर रहे हैं, मैं ये बात पूछना चाहता हूँ कि संगठनों ने इस प्रथा, जो प्रथा ही मानूंगा मैं, जब इस तरीके की बात है तो ये मैं प्रथा ही मानूंगा। तो अगर जो इस तरीके के लोग हैं तो ये संगठनों का कोई मतलब नहीं होता है, अगर जो संगठन उसे सुधार ना सके तो मेरे जितने भी भाई बहन हैं, सबसे जो यादव हैं उनसे मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि या तो श्री कृष्ण के नाम को छोड़ दीजिए या फिर अपने क्रियाकलापों में बदलाव ले आइए। मांस का भक्षण छोड़िए, मदिरापान छोड़ दीजिए, जो आपके बीच में अदर जाति के जो लोग हैं उनको सताना बंद कर दीजिए, माफियागिरी बंद कर दीजिए, क्योंकि माफियागिरी का बहुत ज़्यादा वो है। दूसरा, यादवों में एक सबसे बड़ा प्रचलन है झूठ का। झूठ बड़ा लंबा चौड़ा बोलते हैं, झूठ बहुत ही लंबा चौड़ा बोलते हैं, और इसका नतीजा आप जानते हैं। एक अंधी दौड़, उसको भी छोड़िए, उससे भी बड़ी बात यह है कि आप श्री कृष्ण को अपना पूर्वज कहते हो, लेकिन वो धर्म के बहुत बड़े प्रतीक थे, और उन्होंने धर्म स्थापना के लिए कितना बड़ा महाभारत युद्ध का जो है वो करवा दिया धर्म स्थापना के लिए। लेकिन आप क्या करते हो? आप धर्म के कितने बड़े अनुयायी हो, जरा बता सकते हो मेरे को? आप अपने धर्म की अपेक्षा उसके अपने स्वार्थ के वशीभूत, अपने लालच के वशीभूत, आप अपने धर्म को नीचा दिखाने पे उतारू हो। आपके जो संगठन हैं इन कामों को क्यों नहीं करते कि जो आप इस तरीके की जो है का प्रथा चलाए हुए हो अपने बीच में? और फिर उससे भी बड़ी बात, क्या आपकी जाति का अगर जो कोई नेता है, चाहे उसमें 1000 अवगुण गलत है, फिर भी आप उसका साथ देते हो? गलत का साथ देने की, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यादवों में सबसे बड़ी कमी यही है, अगर जो कि वो सही को सही नहीं कहते। अगर जो उनका अगवा यानी कि जो उनका नेता है, चाहे वो कितना भी निकम्मा गुंडा हो, बदमाश हो, चोर हो, बस उसी के पीछे है। और दूसरा, अगर जो कोई दूसरी जाति का है तो उसे बिल्कुल देखना पसंद नहीं करते। ये यादवों में है। देखो भैया, जातिवाद को अगर जो इतना बढ़ाओगे तो कभी भी सुख से नहीं रह पाओगे, और इसीलिए मैं कहता हूँ जातिवाद खत्म नहीं हो सकता, लेकिन आपकी जाति में जो बुराइयां हैं उनको ख़त्म करिए। इन संगठनों का काम यही है, जो यादव समाज की यादव सभाएं हैं, यादवों के जो संगठन हैं, उनसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपकी जाति में जितनी भरी कुप्रथाएं हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, उनको दूर करने के लिए काम करिए, उनको दूर करने के लिए काम करिए। अगर जो आप उसके लिए काम करोगे तो आपकी जाति स्वतः ही चमक जाएगी और आपके बल्ले बल्ले हो जाएंगे। तो कुछ चीज़ें हैं, ये यादवों की बात कर रहा हूँ, यादव बहुजात में जो है का है। दलितों के साथ में जितने अन्याय के केस जो है यादवों के बीच के आते हैं, जहाँ पे यादव ज़्यादा हैं, वहाँ पे दलितों के साथ में जो अन्याय वाली कहानी है, सबसे ज़्यादा केस आते हैं। क्यों? या आप ये जानते हो कि ये दलित इंसान नहीं? और मैं उन संगठनों की बात करता हूँ कि वो संगठन जितने भर भी यादव सभाएं, यादवों से संबंधित जो संगठन हैं, उन संगठनों के जो कार्यकर्ता हैं वो उसमें भागीदार रहते हैं। यानी उल्टे जो जिन का काम है इस तरीके की जो है का प्रथा को रोकना, कि केवल जिएंगे, जीने नहीं देंगे, ये यादवों के अंदर है। तो उसको दूर करने के लिए इन संगठनों को आगे आना चाहिए, लेकिन नहीं आते। अगर जो मेरी इस सवाल का जवाब आपके पास है तो आप दीजिए ना, कि मैं गलत हूँ। जितने केस आप उठा के देख लीजिए, आप केसों को उठा के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कितने ज़्यादा केस जो है यादवों के। आप तुलना करिए, बलात्कार के केसों की तुलना करिए, अदर जातियों के अलावा यादव जाति के कितने लोगों ने जो है बलात्कारों को अंजाम दिया, सबसे ज़्यादा मिलेंगे। दलितों के साथ अन्याय होने वाली बात पे जाओ
तो सबसे ज़्यादा जो है यादव मिले। वैसे आप धर्म के जो सबसे बड़े प्रतीक हैं कि श्री कृष्ण जी, उनके वंशज बताते हो अपने आप को, और वो सनातन धर्म के प्रतीक हैं, और उन्हीं के खिलाफ आप एक प्रोपेगेंडा चलाते हो। भाई दोनों में से एक चीज़ होगी, या तो आप सनातन को मानते हो और श्री कृष्ण को मानते हो, श्री कृष्ण को मानते हो, आप तो सनातन को मानना पड़ेगा। और अगर जो श्री कृष्ण को नहीं मानते हो तो बात अलग है, फिर इस्लाम धारण कर लीजिए। फिर क्यों जो है मतलब सनातन ये कृष्ण को अपना मानते हो? तो कृष्ण तो सनातन ही थे। तो मेरे जितनी भी बंधु हैं जो कि इन संगठनों के लिए काम करते हैं या आम आदमी हैं, जरा अपनी जो जाति है उसको बड़ा दिखाने के लिए आप जितने प्रचार करते हो, उसके अंदर एक कुछ कमियां हैं उनको भी देखने की कोशिश कीजिए। अगर जो आप उन कमियों को दूर करोगे तो आपके समाज का, आपकी जाति का कल्याण होगा। जय प्रकृति, जय हिंद।